भ्राता, प्रत्येक दिव्य घटना का समय निर्धारित है। कुछ ही समय में ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु विश्वनाथ के प्रथम दर्शन के लिए माता पुनः प्रकट होंगी। कदाचित तब वो हमें अपना आशीष देंगी। स्मरण रखिए, जब कोई कार्य पूर्ण विश्वास और अपनी सफलता पर बिना संदेह किया जाता है, वो पूर्ण होकर ही रहता है। यदि यहाँ आपके लिए सब कुछ कुशल रहा तो शीघ्र आपको देवी मणिकर्णिका के दर्शन होंगे। मुझे इसका कारण ज्ञात हो चुका है गणेश। कदाचित प्रभु काल भैरव ने जो कहा था वो एक परीक्षा थी। उन्होंने कहा था कि यदि सब कुछ उचित प्रकार से हुआ तो माँ हमें दर्शन देंगी, और उनके ऐसा कहने से मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया था, और कदाचित इसी कारण से अब तक हमें माँ के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। किंतु अब मैं प्रभु विश्वनाथ के कहे अनुसार संपूर्ण निष्ठा के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ कार्य करूंगा। तब माँ हमें अवश्य अपना आशीष और दर्शन प्रदान करेंगी। मणिकर्णिकाय नमः। मणिकर्णिकाय नमः। हस्ताब्जैर्धतिं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रां रविन्दश्रियं देवीं बद्धिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे समन्विस्मिताम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियतः प्रणतः स्मताम्। रौद्राय नमो नित्याय गौर्यै धात्रै नमो नमः। ज्योत्स्नाय चिन्दुरूपिण्यै सुखाय सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैत्रेत्यै भुभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपालाय सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। माता कृपा कर, अब तो हमें दर्शन प्रदान करेंगी ना? अवश्य देंगी देवराज। तनिक भी संदेह अपने मन में मत लाइए। संपूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ प्रार्थना कीजिए, माता फल अवश्य देंगी। ओम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। प्रणाम माता। कल्याण हो पुत्र। माता, हमें दर्शन प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्र, तुमने प्रभु की आरती की, कुंड में भक्तिपूर्ण स्नान तथा मंत्रों का जाप किया, जो करोड़ों पुण्य के समान है। मैं तो मात्र प्रभु की अनुमति की प्रतीक्षा में थी।
क्योंकि ये उनकी इच्छा थी कि तुम्हारे मन में पूर्ण विश्वास जागृत होने पर ही मैं तुम्हें दर्शन दूं। भ्राता, माँ मणिकर्णिका का आशीष आध्यात्मिक और वैवाहिक जीवन दोनों में विकास का कारण बनता है, इसलिए आप शीघ्रता कीजिए। हे माता, मुझे आशीष दीजिए कि मैं अपनी इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकूं। अधर्मियों का विनाश कर धर्म की स्थापना करने में कृपा कर आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पुत्र, तुम्हारी वास्तविक यात्रा तो अब यहीं से आरंभ होगी। मेरा आशीष तुम्हारे साथ है। और जिस प्रकार काशी में प्रभु विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दिव्य तेजपुंज के कारण अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश ये सभी पंचभूत तत्व महान संतुलन में हैं, उसी प्रकार जब अपनी यात्रा की अवधि में तुम प्रभु के पंचभूत लिंगों का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करोगे, तभी तुम अपने भीतर के पंचभूत की शक्तियों को जागृत और संतुलित कर पाओगे। पुत्र, मेरे देवी मणिकर्णिका स्वरूप से तुम्हें वो प्राप्त होगा जिससे तुम पशुपतास्त्र प्राप्त कर सकोगे। पुत्र, जब तुम पंचभूत शिवलिंगों को ढूंढकर सभी तत्वों की ऊर्जा प्राप्त करोगे, तब उनकी ऊर्जा चक्र भिन्न रंगों में इस कड़े के भाग बनेंगे और तब तुम्हें पाशुपतास्त्र प्राप्त होगा, जिससे तुम सुरापद्मन का वध कर सकोगे। यात्रा के दूसरे पड़ाव और इस कथा से हमें यहाँ विवाह से संबंधित दूसरी सीख भी मिली कि संबंध में विश्वास और समर्पण से अधिक पवित्र कुछ नहीं होता। जिस प्रकार माता मणिकर्णिका प्रभु के दर्शन के लिए निरंतर प्रतीक्षा करती हैं और प्रभु महादेव बिना भूले अविलंब माता को दर्शन देते हैं, यही समर्पण और विश्वास का भाव विवाह में एक दूसरे को शक्ति देता है कर्तव्यों को निष्ठा पूर्वक करने का। जैसे प्रभु और माता दोनों मिलकर आत्माओं को मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने का कार्य करते हैं, वैसे ही एक दंपति एक उद्देश्य के प्रति समर्पित रहकर कार्य करे तो उसे प्रगति एवं समृद्धि प्राप्त होती है और असंभव भी संभव हो जाता है। कदाचित तुम उचित कह रहे हो अनुज। प्रतीत होता है विवाह के विषय में भ्राता का विचार धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। कहीं ऊपर से गिर गए तो अरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे नीचे आ जाइए, नीचे। तो यह कड़ा था इस विलंब का कारण। और ध्यान से देखना होगा। चेतावनी दी थी ना उन्होंने, फिर भी नहीं रुके आप। इतनी अपार शक्ति ये भला किसकी हो सकती है? इसके हाथों में जो भी था उसे प्राप्त करना ही है मुझे। अब सर्वप्रथम मुझे पंचभूत शिवलिंग ढूंढने होंगे, तभी यहाँ से आगे की यात्रा पर आगे बढ़ सकूंगा। भ्राता के साथ मुझे भी पंचभूत शिवलिंग के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और भ्राता को विवाह के लिए मनाने का एक और अवसर भी मिल जाएगा। मुझे अब आशा की किरण दिखाई दे रही है। माता का आशीष मेरे लिए सफलता का द्वार है।
भाखन संकट बनेगा, कंटक बनेगा हमारे लिए, जो इसने प्राप्त किया है। ये कैसा प्रकाश है जो मेरे लिए भी असह्य है। नहीं, किसका प्रकाश? बाण, बाण, बाण। स्वप्न हो या प्रत्यक्ष, मिटा दूंगा अपने शत्रु को मैं। बहन का दुख भी विचलित नहीं करता है इन्हें। प्रतिशोध के स्थान पर निद्रा सुख में लीन है। कैसे भ्राता है ये? बहन नहीं, भय का संक्रमण है ये। शत्रु के समान ये मेरे दंड की भागी ही है। आज का दिवस इस बीरू की मृत्यु से ही प्रारंभ होगा। आओ, भीतर आओ। आओ, निकट आओ। माता, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए, अन्यथा मुझे ही मुक्ति दे दीजिए। ये सहायता के ही योग्य है, किंतु इसे कष्ट से नहीं, इसे ही मुक्ति दीजिए, अन्यथा ये मेरे शत्रु उस कार्तिकेय की प्रशंसा करके भय का साम्राज्य फैलाएगी और अपने ही भ्राताओं को भयभीत करेगी। पद्मन को मूर्ख समझने की भूल मत करो, मूर्ख नारी। अब कैसे विश्वास दिलाओ? आपके लिए ही शची का अपहरण करने गई थी। ये शत विशत हाथ उसी का प्रमाण है। तुम्हारा हाथ विलग नहीं हुआ है, तुम्हारे कारण संपूर्ण असुर जाति का सम्मान विलग हुआ है। मूर्ख अबला नारी। बस भूलो मत कि एक नारी ने ही तुम जैसे शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया है। इसीलिए एक नारी को अबला समझने की भूल कभी मत करना। और तुम्हें भी स्मरण रहे, कभी भी मेरे पुत्र और असुरों के सम्राट सुरा पद्मन से बिना पूछे कहीं जाने का विचार भी मत करना। धन्यवाद सुनना नहीं भाता मुझे। अब जाओ यहाँ से। सुरा पद्मन, असुरों के सम्राट अजामुखी क्या किसी भी नारी के शब्दों से भयभीत नहीं हो सकता। वो भय जो तुम्हारे मन में समाया है, तुम्हारे मन की ही उपज है। मेरे मन की उपज? अपनी शक्ति, अपनी सेना में वृद्धि करो और उस भय पर विजय पाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें पराजित कर दे। शीघ्र ही पंचभूतों को क्रियान्वित कर पशुपतास्त्र को प्राप्त कर मैं उस दुष्ट असुर का सामना करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मुझे इसी क्षण जाना चाहिए। चलिए देवगण। गणे, तुम यहां से और आगे नहीं जा सकते। काशी एक तीर्थ स्थल है,
इसीलिए यहाँ तक आने से मैंने तुम्हें मना नहीं किया, किंतु अब यहाँ से आगे मेरी यात्रा का ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है जिसमें किसी भी कारण का भटकाव मेरी एकाग्रता के लिए उचित नहीं। और क्योंकि तुम किसी छिपे कारण से मेरे साथ हो, इसीलिए तुम यहाँ से आगे हमारे साथ नहीं आ सकते। किंतु भ्राता, पंचभूत शिवलिंगों को पहचानने में मैं आपका सहायक बन सकता हूँ। संसार में अनेकों शिवलिंगों में से ये 5 ही ऐसे हैं जिनमें 5 पंचभूत तत्वों का अद्भुत समन्वय है। तो जब तक तुम अपने भीतर छिपाए उस उद्देश्य को उजागर नहीं कर देते, तब तक मैं स्वयं ही उन पंचभूत शिवलिंगों को ढूंढकर पहचानूं। चलिए। भ्राता, मुझे आपसे कुछ नहीं छिपाना है, सब कुछ बताना है, किंतु धीरे धीरे, अन्यथा सब कुछ समझे और जाने बिना आप विवाह के लिए मना कर देंगे। और कितनी प्रतीक्षा करवाएंगे ये? कब जाएंगे काशी छोड़कर? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जी की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय। ऐसी दृष्टि गड़ाकर तुम कितना भी देख लो भाखन। प्रभु प्रभु, प्रणाम प्रणाम। मेरी चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए था तुम्हें। वही तो गणेश जी, यही हमने भी समझाया था। हाँ, यही तो मैंने भी समझाया था कि प्रभु गणेश जी अवश्य आएंगे। और देखिए आ गए। भूलो मत, तुम दोनों के लिए प्रभु भी मैं ही हूँ और स्वामी भी। प्रभु प्रभु। कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो। देवता जो ठहरे, हमें कहा था तुमने कि हमारी सहायता करोगे, और वहाँ उसके साथ थे। नहीं नहीं भाखन, वहाँ तो मैं अनुज होने का कर्तव्य निभा रहा था और यहाँ देवता होने का। तुमने प्रार्थना की है तो मुझे भी तो कुछ करना होगा ना। हाँ अवश्य अवश्य प्रभु। हाँ, करना तो चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तो प्रमाणित कीजिए उनकी यात्रा का आशय हम पर उजागर करके हमारी सहायता करने आए हैं। और हाँ, ये भी बताइए कि कुमार कार्तिकेय के हाथ में वो कड़ा कैसा था? इसे उस दिव्य कड़े का महत्व बता ही देता हूँ, जिससे वो शक्ति संपन्न दिव्य कड़ा पाने के लिए मेरे द्वारा भ्राता को पंचभूत शिव धामों में स्थित लिंगों तक पहुँचाने में ये मेरा सहायक बन जाए, जिनमें प्रथम है श्रीकालहस्ती। वाह वाह, आपने तो वो प्रश्न पूछ लिया प्रभु से जिसका सर्वाधिक महत्व है, जो सबसे बड़ा रहस्य है। तो अब वो रहस्य खोलना होगा इन्हें। इन्होंने ही सहायता करने का वचन दिया था ना। तो सुनिए भाखन जी, मेरे ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय के संपूर्ण जीवन का एक ही उद्देश्य है, दक्षिण में धर्म की स्थापना, जिसके लिए उन्हें दुष्ट असुर सम्राट सुरापद्मन का वध करना होगा। असुर सम्राट का वध? सफलतापूर्वक इस यात्रा को संपन्न करने पर उन्हें वो अजय अस्त्र मिलेगा जिससे वो उस अति शक्तिशाली, अति संकटकारी, अति भयंकर अत्याचारी सुरापद्मन का वध करेंगे। असुर सम्राट का वध कैसे कैसे करेंगे तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता? वो ऐसे होगा भाखन कि जो कड़ा उन्हें काशी में मिला उसे वो विशिष्ट शक्तियों के साथ पूर्ण करेंगे। इतना शक्तिशाली कड़ा? तब सर्वप्रथम इस कड़े पर ही अपना अधिकार स्थापित करूंगा मैं। प्रभु, अब हमें यहाँ से किस दिशा में आगे बढ़ना है? कदाचित ये मेरी ही प्रतीक्षा में है।
न भाखा न बाप का एक शब्द सुनेगा न रुकेगा। न भाखा न बाप का एक शब्द सुनेगा न रुकेगा। जाओ प्राप्त कर लो उस कड़े को, किंतु अधूरे कड़े को सुरा पद्मन तक पहुंचाकर क्या लाभ होगा? अधूरा कड़ा? हाँ, अधूरा। पहले उस कड़े को पूर्ण तो होने दो। उसमें ब्रह्मांड के सभी पंचभूतों की शक्तियां समाहित होंगी और वो महान पाशुपतास्त्र को जागृत करने में समर्थ होगा। ये बात समझो, क्योंकि जिसके नियंत्रण में पाशुपतास्त्र रहेगा विजय उसी की होगी। कार्तिकेय की सभी सूचनाओं के साथ यदि मैं असुर सम्राट सुरा पद्मन को यह कड़ा भी दे दूं तो वो अत्यंत प्रसन्न होंगे। और ये कड़ा तभी पूर्ण होगा जब इसे धारण करने वाला पंचभूत शिवलिंग धामों की यात्रा पूर्ण करेगा। देवराज, वीरबाहु, आप में से किसी को तो पंचभूत शिवलिंग धामों का ज्ञान होगा। कुमार कार्तिकेय, यदि हमने उनके दर्शन किए भी तब भी हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि इस संसार में कोई भी शिवलिंग पंचभूत शिवलिंग के नाम से विख्यात नहीं है। हाँ, कदाचित इस यात्रा का एक उद्देश्य ये भी हो सकता है, आपके द्वारा इस समस्त जगत के समक्ष पंचभूत शिवलिंग भी आ जाएंगे। पंचभूत शिवलिंग ये क्या होती है? क्या होता है? पंचभूत शिवलिंग दिखने में तो साधारण शिवलिंग के समान ही होते हैं, परंतु उनमें असाधारण शक्तियां होती हैं। उनके दर्शन बहुतों ने किए हैं, उनकी कथाएं भी बहुतों ने सुनी हैं, किंतु बहुत कम ऐसे हैं जिन्हें पता है कि कौन सा शिवलिंग किस पंचभूत तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। किंतु किसी को तो उनका ज्ञान होगा। पंचभूतों में अग्नि, जल, वायु को लेकर अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव अवश्य कोई संकेत दे पाते, किंतु तो भाग्यवश उस दुष्ट सुरापद्म ने उनका हरण कर लिया है। तो अब ऐसा कौन है जो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है? वो जो सबका मार्गदर्शन करते हैं, जो स्वयं में बुद्धि स्वरूप हैं, जो प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता हैं, वो ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। महादेव पुत्र पार्वती नंदन, प्रथम पूज्य गणेश, प्रथम पूज्य गणेश, प्रथम पूज्य गणेश। यदि इन पंचभूत शिवलिंगों को सामान्य रूप में पहचान पाना संभव नहीं है, तो अब ऐसा कौन है जो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है? वो जो सबका मार्गदर्शन करते हैं, जो स्वयं में बुद्धि स्वरूप हैं, जो प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता हैं, वो ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। महादेव पुत्र पार्वती नंदन, प्रथम पूज्य गणेश जी, प्रथम पूज्य गणेश, प्रथम पूज्य गणेश। प्रभु, हमें पंचभूत शिवलिंग के बारे में बताने की कृपा कीजिए। सभी पंचभूत शिवलिंग अद्भुत हैं। श्री कालहस्ती, इसमें वायु तत्व की प्रधानता है और ये तिरुकल्थी में स्थित हैं। शिव कांची पृथ्वी एकांबरेश्वर लिंग, इस लिंग में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है और ये कांचीपुरम में स्थित हैं। अरुणाचलेश्वर अग्निलिंग, जिसमें कि अग्नि तत्व की प्रधानता है, ये लिंग तिरुवन्नामलई में स्थित हैं। चिदम्बरम आकाश थिल्लाई नटराज लिंग, इसमें आकाश तत्व प्रधान है और ये चिदम्बरम में स्थित हैं। और तिरुचिरापल्ली अप्पू अथवा जल जम्बुकेश्वर लिंग, जो कि जल तत्व की प्रधानता वाला लिंग है, ये लिंग तिरुचि में स्थित हैं। तो ये भी बताइए, सर्वप्रथम कुमार कार्तिकेय, इनमें से कौन से पंचभूत शिवलिंग की यात्रा करने जा रहे हैं? गणेश हमारे साथ नहीं आ सकता, मैं स्वयं ही उनकी पहचान करूंगा।
उत्तर में स्थित सभी शिवलिंगों की यात्रा तो हम कर चुके हैं, तो यदि वो पंचभूत शिवलिंग वहां स्थित नहीं है तो अवश्य ही वो दक्षिण में स्थित होंगे। इसीलिए हमें अब दक्षिण दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। भ्राता, आपने उचित पथ का चुनाव किया है। मैं प्रथम पंचभूत शिवलिंग के निकट पहुंचने में आपकी सहायता करूंगा। समय नहीं है, शीघ्र बताइए मुझे कि वो सर्वप्रथम कहाँ जाएंगे। नहीं भाखन जी, उनका पीछा नहीं करिए, अपितु उन्हें वहां ले चलिए जहां आप उन्हें ले जाना चाहते हैं। क्यों? हम क्यों ले जाएं? ये कैसा प्रश्न है? उनकी सफलता में ही तो आपकी भी सफलता छुपी है। उनका कड़ा पूर्ण नहीं हुआ कि आपका उद्देश्य भी पूर्ण हो जाएगा। फिर असुर सम्राट का पुरस्कार आपके हाथों में होगा। क्यों, सत्य कहा ना मैंने? और इस अवधि में आप भ्राता के बारे में सब कुछ ज्ञात भी कर लेंगे, जिसका वचन तो मैंने आपको पहले ही दिया था। शत्रु को उसकी संपूर्णता में जानना हो तो उसके बाहुबल, उसकी मानसिक और आत्मशक्ति का पूर्ण परीक्षण करना चाहिए ना? उचित कहा। सर्वप्रथम बाहुबल का परीक्षण कर लेता हूँ। बस ये बताइए, सबसे निकट पंचभूत स्थान कौन सा है? नदी स्वर्णमुख के तट पर श्रीकालहस्ती। श्रीकालहस्ती। मैंने अपना वचन निभा दिया, तो अब मुझसे और किसी सहायता की आशा मत करना। चलिए मूषक जी। जी प्रभु। तुम दोनों ऐसे खड़े मत रहो, चलो शीघ्र जाकर स्वर्णमुख नदी की ओर मोड़ो उन्हें, जहां मैं उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने प्रस्तुत करूंगा। प्रभु, इनके मन में तो कुमार कार्तिकेय के प्रति केवल शत्रु भाव है। मुझे कुछ नहीं करना मूषक जी, क्योंकि भ्राता की परीक्षा लेते लेते ये स्वयं उनकी दिव्यता से परिचित होकर उनका भक्त बनेगा। अर्थात ये तो सरल कार्य है। जो विकट है वो है भ्राता को विवाह के लिए मनाना। उसका उचित उपाय सोचना होगा मुझे। ये आपके भूत और भविष्य दोनों का संकेत है, जो आप पर शीघ्र उजागर होगा देवी। मैं आप दोनों को एक वचन देता हूँ कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी, मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। वो पूर्ण रूप से अपने पिता के ही समान, उन्हीं के समान पराक्रमी और अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है मेरा पुत्र। अपने पिता के समान अपने मस्तक पर त्रिपुर धारण करता है वो। उसके नेत्र भी अपने पिता के समान दिव्य और तेजपूर्ण। देव सेनापति, अब हम किस मार्ग का चयन करें? ये जो दक्षिणी पश्चिम की ओर जा रहा है या फिर ये जो दक्षिणी पूरब की ओर जा रहा है? वहां कोई स्वर सुनाई दिया मुझे। प्रभु,
आज्ञा दें। प्रथम पंचभूत स्थान इसी दिशा में है, हमें शीघ्रता करनी चाहिए। हमें ये तो ज्ञात हो गया कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। क्षमा करें प्रभु, किंतु कदाचित ये मार्ग अधिक उत्तम होगा। हे स्वामीनाथा, मैंने अभी कुछ ऋषि मुनियों को उस दिशा में जाते देखा था। और हाँ, वो कह रहे थे कि वो पंचभूत की दिशा में गए हैं। तो अवश्य वो स्थान उसी दिशा में होगा। हमें शीघ्र नीचे की ओर बढ़ना चाहिए। उचित है, आइए। हो गया, हमारा कार्य सफल हो गया। प्रभु, ये दोनों इतना करने में तो सफल हुए। उनके स्वर्णमुख नदी के तट पर पहुंचने पर शेष कार्य तो आपको करना है मूषक जी। मुझे प्रभु? जब भ्राता भाखन के कारण वहां पहुंचने जा रहे हैं, तब आप मुझे भी शीघ्र श्रीकाल हस्ती ले चलिए। जी प्रभु। हम इतने समय से इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो उन ऋषि मुनियों से भेंट क्यों नहीं हुई अब तक, जिन्हें वीरबाहु ने देखा था? और यहाँ यदि ऋषि मुनि थे भी, तो भी वो पंचभूत स्थान को लेकर वार्तालाप कैसे कर रहे थे? उनके विषय में ज्ञान तो दुर्लभ है। कहीं कोई हमारे साथ छल तो नहीं कर रहा है? कोई हम पर दृष्टि रख रहा है। तुमने देखा होगा वो। नहीं, मैं तो स्थिर था, तुम पर दृष्टि गई होगी। मुझे फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। यही आ रहे हो। शक्तिशाली प्रतीत होता है। तुम्हें को सामना करना पड़ेगा। नहीं, आकार में बड़ा है, तुम्हें ही सामना करना उसका। आकार प्रकार कुछ नहीं जानता, तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। कुमार कार्तिकेय, भला हमारा पीछे कोई क्यों करेगा? इतना तो स्पष्ट है सूर्यदेव कि कोई ये अवश्य चाहता था कि हम इस मार्ग पर आए। किंतु यदि कोई ऐसा चाहता है तो वो हो कौन सकता है? तो ये मैंने कहा ना, तुम्हें करना है। अपने देव स्थान के मार्ग से भटक जाता है, तो मंदिर का घंटा अपनी ध्वनि से उसका मार्गदर्शन करता है। गणेश, संकट फिर आए। हाँ, इससे पहले निकल लेते हैं। चलो। हम उचित मार्ग पर ही हैं, आगे बढ़िए। उचित कहा प्रभु आपने, हमारे पीछे कोई था। तो सत्य में कोई चाहता था कि हम इस मार्ग पर आए। सावधान, सावधान। किसने भेजा है तुम्हें? यहाँ क्यों आए हो हमारे पीछे?
ऐसे नहीं बोलोगे तो ये मेरी गदा बुलवाएगी तुमसे। रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। हम छोटे जरूर हैं पर दुर्बल नहीं है। भाई रुक जाओ, हम आगे बढ़े तो धरती कंपित हो जाएगी। सेरन, धरती कंपित हो गई। हाँ मयूरन, हमें तो मालूम ही नहीं कि हम वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं। हम हाथ भी हिला देना तो बवंडर आ जाता है। अब जाओ यहाँ से। एक भी पग आगे बढ़ाया तो दूर जाके गिरोगे। अरे एक पत्ता भी नहीं हिला। अब इसका सामना करना होगा कार्तिकेय, तभी आगे बढ़ पाओगे तुम। अभी अभी तो घंटियों का स्वर सुनाई दिया था हमें, अब अचानक से ये दुष्ट असुर कहां से उत्पन्न हो गया? बाहुबली कार्तिकेय का सामना मेरा बलशाली असुर करेगा, शक्त बाहु। तभी मिलेगा उसके बाहुबल का परिचय। प्रभु, ये जो है शत्रु है, उस पर मुझे आघात करने का आज्ञा दीजिए। कार्तिकेय कौन है? सुना है बहुत बलशाली है, साहस है, तो आगे आए और सामना करे शक्त बाहु का। तुम्हारे लिए प्रभु को आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें तो मैं उनका सेवक ही पराजित करूंगा। रुको वीरबाहु। नहीं देवता, आप सभी यहीं मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आया। वीर सेनापति, इसने मुझे चुनौती दी है, इसीलिए इसका सामना भी मुझे ही करना होगा। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। माँ, आप? पुत्र कार्तिकेय की कितनी अद्भुत और सुंदर कृति बनाई है तुमने। अर्थात तुम्हारे मन मंदिर में पुत्र कार्तिकेय उसी प्रकार वास करता है जैसे मेरे मन में प्रभु महादेव। इसीलिए तो इतनी अद्भुत कृति बनाई है तुमने।
सदा खुश रहो पुत्री। हे प्रभु, मुझे ज्ञात नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने तो बस आपकी मूर्त बनाई है, किंतु प्रतीत ऐसा होता है जैसे आप वास्तव में यहाँ हैं, जैसे मेरे आज का नहीं कोई पहले का संबंध है आपसे। युद्ध करना चाहते थे ना मुझसे, तो आओ करो युद्ध। युद्ध नहीं, मात्र एक प्रहर पर्याप्त है तुम्हारे लिए। इस बार नहीं बचोगे तुम। अब तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। यह असुर तो अत्यंत भयंकर प्रमाणित हो रहा है। मुझे ज्ञात है प्रभु, आप देवताओं को उनके संकट से, मेरे भ्राता जयंत को दुष्ट असुरों से मुक्त कराने अनेकों संकटों का, दुष्ट असुरों का सामना निर्भयता से कर रहे होंगे। ये क्या कर रहे हैं देव सेनापति कुमार कार्तिक? अपने किसी अस्त्र का आवाहन क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ अधिक ही शक्तिशाली असुर भेज दिया है मैंने। ये बालक शक्त बाहु का सामना नहीं कर सकेगा। प्रभु स्वामीनाथ की जय। प्रभु स्वामीनाथ की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। असंभव को कैसे संभव कर दिया इस बालक ने। आप जो भी कर रहे हैं उसमें मैं आपका ध्यान नहीं भटकाना चाहती, किंतु मेरे मन में तो बस आप ही आप हैं, कोई और विचार ही नहीं है। मेरा स्वर आप तक पहुंच रहा है, ऐसा आभास क्यों हो रहा है मुझे, जैसे आप मेरे सामने ही हो और मैं आपके सामने।
हो क्या रहा है? यह असुर तो अब शेष रहा नहीं, तो फिर देव सेनापति इतने स्तब्ध क्यों है? भ्राता के इस प्रकार स्तब्ध होने का क्या कारण है? ओहो, कुमार कार्तिकेय के एक ही वार थे। उनके बाहुबल के प्रभाव से आपका असुर सख्त बाहु का बाहुबल फीका पड़ गया। नहीं, वो फीका नहीं पड़ा है। जब तक उसका एक भी भाग क्रियान्वित है, वो मृत नहीं हुआ है। इसीलिए तो मैंने उसका चुनाव किया है। यह असुर तो पुनर्जीवित हो गया और देव सेनापति इस अवस्था में। सावधान प्रभु। सावधान स्वामीनाथा। अब मेरा मन नियंत्रण में नहीं, विवश हो गई हूँ मैं। किंतु ये उसका समय नहीं है। आप जन्मों से मेरे हृदय में बसे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, किंतु अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना भी तो आना चाहिए। भ्राता कुछ कीजिए। जय सेनापति। कुमार कार्तिकेय, अपनी स्तब्ध अवस्था से बाहर आइए। कुछ कीजिए प्रभु। आप अपने हृदय पर नियंत्रण रख सकते हैं प्रभु, किंतु अब आप मेरे सामने हैं, तो मैं अपनी निष्ठा, अपने स्नेह को आप पर कैसे न उड़ेलूं। तुम्हारे स्नेह और निष्ठा का मैं सम्मान करता हूँ, किंतु मेरे लिए मेरा कर्तव्य सर्वोपरि है और मुझे असुरों का विनाश करना है। अपने इस कार्य को मुझे पूर्ण एकाग्रता से संपन्न करना होगा।
देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की शक्त बाहु जैसा योद्धा इस बालक के सामने दुर्बल पड़ गया। ये बालक तो योद्धाओं का भी योद्धा है, महापराक्रमी, अद्भुत है। मैंने कभी ऐसा योद्धा नहीं देखा। दिव्यता इसके मुखमंडल पर दिखाई देती है। इसका बल और योग्यता इसकी दिव्यता का प्रमाण है। भाखन ने भ्राता को पहचानना आरंभ कर दिया है। आपने उचित कहा था प्रभु। स्वामी कार्तिकेय के पराक्रम को देख उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा भाखन। इस आयु में ही युद्ध कला और कौशल में इतना निपुण, नेतृत्व करने के लिए सर्वथा योग्य है। ओहो, असुर होकर इस बालक की प्रशंसा, वो भी अपने असुर के मृत्यु पर। कहीं आप असुर सम्राट सूरा पद्मन की शरण छोड़कर इसकी शरण में तो नहीं जाना चाहते आप? नहीं नहीं, कदापि नहीं। शत्रु की प्रशंसा का अर्थ उसकी भक्ति करना कदापि नहीं होता। अभी तो 2 परीक्षाएं शेष हैं। बाहुबल का धनी है तो क्या हुआ, मानसिक रूप से कितना शक्तिशाली है ये जानना भी तो आवश्यक है। ऐसी विकट चुनौती प्रस्तुत करूंगा जिसके सामने इसकी मानसिक शक्ति असफल हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिससे हम संध्या होने से पूर्व मंदिर पहुंचकर पूजा कर सकें। मूषक जी चलिए, हमें इनसे आगे वहां पहुंचना होगा। यहाँ का वायु प्रवाह यहाँ के वातावरण और दिव्यता का आभास करा रहा है। केवल वायु ही नहीं देवराज, यहाँ तो ये निर्मल जल भी अत्यंत दिव्य और पावन है। पावन तो होगा ही ना, जब ये दिव्य नदी स्वर्णमुखी है। भ्राता, प्रभु के दर्शन के पहले दिव्य नदी स्वर्णमुखी की पावन जलधारा में स्नान कर लीजिए। इस जल को स्वयं ऋषि अगस्त्य यहाँ लाए थे। ऋषि अगस्त्य यहाँ लाए थे अर्थात? एक बार ऋषिवर के मार्ग में ये स्थान पड़ा तो उन्हें यहाँ दिव्यता का, स्वयं शिव का आभास हुआ। तो उनकी इच्छा हुई कि वो प्रभु महादेव का अभिषेक करें, किंतु यहाँ सूखा था और जल का कोई स्रोत ना था। प्रभु, जल के बिना आपका जलाभिषेक कैसे करूं? किंतु ऋषिवर इस कमी को दूर करने के लिए प्रभु ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन हो गए। और अंततः प्रभु ने स्वयं आकर उन्हें दर्शन दिए। हे महर्षि, आपके मन में समाई प्रभु भक्ति और पूजा की लालसा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रणाम प्रभु ब्रह्मदेव। मुझे ज्ञात है कि आपकी क्या इच्छा है। आप निश्चिंत रहिए, महादेव का कोई भी भक्त अब उनकी पूजा से यहाँ वंचित नहीं होगा। ये मेरा वरदान है। तत्काल ब्रह्मदेव ने माता गंगा का आवाहन किया और वो अगस्त्य पर्वत पर प्रकट हुई। अब जब गंगा तुल्य नदी यहाँ अवतरित हुई है
तो उसके तट पर अनेकों तीर्थ स्थल और मंदिर स्थित होंगे। उगते सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करने वाली इन नदी को स्वर्णमुखी कहा जाता है और ब्रह्मदेव के वचन अनुसार उनके तट पर अनेकों महान तीर्थ हैं। वो तीर्थ भी जिसे ढूंढने आप निकले हैं। कथा रोचक है, किंतु गणेश, मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारी किसी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं की सहायता स्वयं कर सकता हूँ, स्वयं का मार्ग स्वयं ढूंढ सकता हूँ। भ्राता, मुझे तो यहाँ कोई शिवधाम अथवा मंदिर दिखाई नहीं दे रहा है। किंतु मंदिर की घंटियों का स्वर तो इसी दिशा से सुनाई दिया था। यदि मंदिर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? जब मुझे मंदिर के घंटों की ध्वनि सुनाई दी थी तो मुझे मंदिर की झलक भी दिखाई दी थी। मेरे विचार से थोड़ा आगे जाने पर ही हमें कुछ स्पष्ट हो पाएगा, इसीलिए हमें नदी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उचित है देव सेनापति, किंतु हम किस दिशा में आगे बढ़े? दाईं ओर या फिर बाईं ओर? भ्राता दुविधा में है तो मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। मैं जानता हूँ गणेश, तुम मेरी सहायता के लिए तत्पर, किंतु मैं ये कार्य स्वयं करना चाहता हूँ। देवराज, मेरे विचार से हमें इसी दिशा में जाना चाहिए। आइए। प्रभु, स्वामी कार्तिकेय तो उचित दिशा में नहीं जा रहे हैं। कुछ कीजिए प्रभु। ओह, सूझ गया उपाय। मूषक जी, कभी कभी हम प्रभु महादेव को यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं, किंतु सत्य तो ये है कि प्रभु के 8 प्रमुख स्थान हैं, फिर भी वो सर्वत्र हैं। 8 स्थान पर रहकर सर्वत्र रहते हैं प्रभु, वो कैसे? और वो 8 स्थान कौन से हैं? गणेश जी, क्या आपका अर्थ 8 दिशाओं से है? तो क्या अष्ट धातु? यदि ये भी नहीं है तो तुम स्वयं ही क्यों नहीं बता देते गणेश? प्रभु महादेव ने अपने 8 रूपों में 8 स्थानों पर अपना निवास स्थापित किया। प्रथम 5 थे पंचभूत, अर्थात वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। प्रभु ने जिन अन्य रूपों का चुनाव किया वो थे सूर्य और चंद्र। और 8वें थे पशु, अर्थात सृष्टि के सभी जीव। और ये 8 तत्व तो सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त हैं। इसलिए इनका चुनाव कर प्रभु पशुपतिनाथ ने इन 8 रूपों में सृष्टि के कण कण में वास करने का निर्णय लिया। और प्रभु महादेव के ये 8 रूप अष्टमूर्ति कहलाते हैं। इन अष्ट रूपों में से प्रभु महादेव ने इस नदी के तट पर वायु रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। ये बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गणेश, किंतु अब हम स्वयं ही वहां पहुंच जाएंगे। अवश्य भ्राता, मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं, क्योंकि प्रभु महादेव यहाँ अपने वायु रूप में हैं। इसलिए मात्र उनका आभास ही उन तक ले जाएगा। वायु तो चारों ओर से आ रही है, किंतु ये पत्र वायु प्रवाह की विपरीत दिशा में बह रहे हैं।
क्षमा करें प्रभु, मात्र पत्र ही नहीं, यहाँ का कण कण विपरीत दिशा में बढ़ रहा है। ये कैसे संभव है? प्रभु वो बेल वृक्ष को देखिए। बेल पत्र पुष्प ये तो एकमात्र प्रभु महादेव की ओर ही आकर्षित होते हैं, और यहाँ वो वायु के नियमों के विपरीत जाकर अपना स्वाभाविक आचरण ही कर रहे हैं, जो केवल चमत्कार से ही संभव है। और ये चमत्कार तो केवल वही कर सकते हैं जिनका वायु के नियमों पर भी नियंत्रण है। अर्थात हम उचित दिशा में ही जा रहे हैं देवगण। एक मंदिर की आकृति तो दिखाई दी मुझे। वायु जो हमें मार्ग दिखा रही है दिव्य है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं वायुदेव की तपस्या के परिणाम स्वरूप अपना वायु रूप धारण किया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो अपने तप में इतने लीन हो गए, उनका तप इतना शक्तिशाली और प्रचंड हो गया कि संपूर्ण सृष्टि पर उसका प्रभाव पड़ने लगा और चारों दिशाओं में एक बवंडर की स्थिति उत्पन्न हो गई। शीघ्र वो बवंडर रूपी वायु प्रवाह त्रिलोक तक भी पहुंच गया। कैलाश में इस प्रकार के बवंडर का भला क्या अर्थ है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये आप ही की कृपा है जिससे बवंडर नियंत्रित हुआ है। प्रभु, वायुदेव के तप की ऊर्जा एकमात्र आप ही साध सकते हैं। कृपा कीजिए प्रभु। प्रभु महादेव ने उस संपूर्ण वायु तत्व को अपने भीतर समाहित कर नियंत्रित कर लिया और वायु से उत्पन्न उस बवंडर को साध कर प्रभु ने स्वयं को भी परिवर्तित कर लिया और वायु मूर्ति रूप में वायुदेव को दर्शन दिए। प्रभु, प्रणाम प्रभु। मैं कृतार्थ हुआ आपके दर्शन पाकर। वायुदेव, पूर्ण हुई आपकी तपस्या। आपकी तप की ऊर्जा का अनुभव केवल मैंने ही नहीं किया, अपितु समस्त सृष्टि ने उस ऊर्जा का अनुभव किया है। इसलिए मैं प्रसन्न होकर आपको ये वरदान देता हूँ, वायु सृष्टि में जीवन का आधार बनने के साथ संसार में हर स्थान पर व्याप्त रहेगी। प्रभु,
आपका वायु मूर्ति रूप में दर्शन देना मेरे लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। मेरे तप का इससे बढ़कर और कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य और कारण दोनों समाहित हैं आपके तप में। वायुदेव, आपको तो ये ज्ञात है कि सृष्टि में कोई भी घटना अकारण नहीं होती। आपके तप के परिणाम स्वरूप आने वाले समय में ये वायु रूप मेरी अष्टमूर्तियों में से एक होगा और आपका ये तप स्थल मेरे पंचभूत स्थलों में से एक होगा, जहां मैं स्वयंभू कर्पूर लिंग के रूप में प्रकट होकर सदैव विराजमान रहूंगा। प्रणाम प्रभु। उस दिन से प्रभु महादेव अपने वायुभूत लिंगम रूप में यहाँ पूजे जाते हैं और फिर ये स्थान श्री कालहस्ती के नाम से विख्यात हुआ। किंतु श्रीकालहस्ती ही क्यों? अवश्य इसके पीछे कोई कथा होगी। अवश्य है, इसके पीछे भी एक कथा है, किंतु एक नहीं, श्री कालहस्ती से संबंधित 4 महत्वपूर्ण कथाएं हैं कि कैसे इस मंदिर का नाम पड़ा और किस प्रकार श्री कालहस्ती आने वाले भक्त मोक्ष प्राप्त कर स्वयं प्रभु महादेव में समा गए। तो वो कथाएं सुनाइए ना प्रभु। श्री कालहस्तेश्वर प्रभु का ये नाम उनके तीनों भक्तों की अगाध भक्ति के कारण पड़ा है। प्रभु के ऐसे महान भक्त अवश्य कोई महर्षि ही रहे होंगे। नहीं, महर्षि नहीं थे तो क्या वो असुर थे? वो मंदिर वन के मध्य में है, तो संभवतः वो तीनों भील या आखेटक होंगे। नहीं, मानव योनि के हों ऐसा सौभाग्य भी नहीं था उनका। बालक है तो बालक की भांति कथाएं सुनने दो इसे गणेश से। मैं तो अपना दूसरा अस्त्र क्रियान्वित करता हूँ उसके विरुद्ध। अस्त्र? कैसा अस्त्र? विष्णु जो असुरों का परम शत्रु है, उसका ये परम भक्त यहाँ क्या करने आया है? कुछ तो आशय अवश्य है इसका। सूचना है इसके पास या कोई योजना? इसे ज्ञात करना होगा। ज्ञात तो मैं कर ही लूंगा, क्योंकि किसी के मन को पढ़ना मुझे भली भांति आता है। जो देवता बंदी नहीं है वो देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के साथ एक विशेष यात्रा पर है, जिसके अंत में एक भीषण युद्ध होगा। इसीलिए प्रथम पंचभूत शिवलिंग की यात्रा संपन्न होने तक मुझे विश्व शांति के लिए यज्ञ करना होगा। क्या प्रश्न पूछा था तुमने कि क्या होगा मेरा अगला अस्त्र? तो सुनो, इस देव ऋषि का यज्ञ ही होगा वो अस्त्र। यज्ञ? अस्त्र? ऋषि? कुछ समझ में नहीं आया। यदि मनुष्य भी नहीं थे वो तीनों शिव भक्त, तो और कौन थे? श्री कालहस्ती के श्री का अर्थ है एक मकड़ा। हाँ, कितना भी अविश्वसनीय क्यों ना हो, किंतु उनका प्रथम भक्त एक मकड़ा ही था। श्री कालहस्ती के श्री का अर्थ है एक मकड़ा। हाँ, कितना भी अविश्वसनीय क्यों ना हो, किंतु उनका प्रथम भक्त एक मकड़ा ही था।
ये नहीं सह सकता मैं। और जाल बुनूंगा, किंतु सूर्य की इन किरणों को प्रभु के शिवलिंग तक नहीं पहुंचने दूंगा। किंतु उस मकड़े का ये दृढ़ता भरा निर्णय था और विश्वास भी था कि प्रभु के शिवलिंग सदैव सूर्य की किरणों से सुरक्षित रहेंगे। को भर दूंगा। प्रभु का वो मकड़ा भक्त इसी प्रकार पूर्ण निष्ठा से ऐसे ही प्रभु की सेवा करता रहा। जब भी उसका जाला वायु, पशु अथवा किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त होता तो वो मकड़ा उसी क्षण प्रभु के कष्ट को हरने के प्रयास में जुट जाता। पर फिर किसी भी अन्य भक्त के समान ये उस मकड़े भक्त की परीक्षा का समय था। उस दिन सूर्य देव की किरणें इतनी तीव्र और तीक्ष्ण थी कि वो मकड़े के जाल को अपने ताप से जलाने लगी और उसके सभी प्रयासों के बाद भी वो अपने जाल को सुरक्षित नहीं रख पा रहा था। तो क्या उस भक्त ने असफलता स्वीकार कर ली? नहीं वीर बाहूजी, किसी भी सच्चे भक्त के समान उसने अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया, किंतु अपनी भक्ति पर आंच नहीं आने दी। वो अग्नि बुझाने जाले के उस भाग पर पहुंच गया जहां अग्नि का प्रभाव था और अग्नि को शांत करने के प्रयास में वो स्वयं आहत होने लगा, किंतु रुका नहीं। ये तो मात्र उस भक्त की परीक्षा थी। शिवलिंग का स्पर्श होते ही उसे प्राण दान प्राप्त हुए। ऐसी अटूट भक्ति है तुम्हारी वत्स कि तुमने वो कार्य किया है जो प्रभु अपने भक्तों के लिए करते हैं। अपने प्रभु को ही अपनी छत्र छाया से ढक दिया तुमने। तपती धूप में छाया प्रदान की। तुम्हारी ये महान भक्ति सृष्टि के अंत तक स्मरण की जाएगी। सृष्टि के अंत तक स्मरण की जाएगी। प्रभु महादेव उससे इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उस मकड़े भक्त से पुनः वरदान मांगने को कहा। एक छोटे से कीट को भला क्या वरदान चाहिए होगा? प्रभु की भक्ति भक्तों में भेद नहीं करती, फिर चाहे वो कोई मनुष्य हो या छोटा सा कीट, उसकी भक्ति ही उसे सच्चा भक्त बनाती है। ये तो उस मकड़े भक्त ने प्रमाणित कर ही दिया था। इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसने मांगा भी वही होगा जो एक सच्चा भक्त मांगता। क्यों गणेश? हाँ भ्राता, भक्त मकड़े ने सयुज्य मुक्ति का वरदान मांगा। वत्स, मैं तुम्हें सयुज्य मुक्ति का वरदान देता हूँ। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें यह भी आशीष देता हूँ कि यहाँ जो भी सच्ची निष्ठा से भक्ति करेगा, वो मनुष्य हो अथवा कोई जीव, चींटी हो या विशालकाय गज, उसे मुक्ति प्राप्त होगी और मेरे साथ सदैव तुम्हारी पूजा होगी। हे श्री ज्ञान मूर्ति गणेश जी, श्रीकाल हस्ती में श्री नाम कैसे जुड़ा ये तो ज्ञात हो गया मुझे, किंतु काल और हस्ती ये शब्द, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे वो मकड़ा प्रभु का भक्त था, वैसे ही एक काल अर्थात एक सर्प और हस्ती अर्थात एक गज भी महादेव के भक्त थे। प्रत्येक भोर में वो गज हस्ती पुष्प गुच्छ और बेलपत्र के साथ अपनी सूंड में जल लेकर आता था।
फिर संध्या में काल नामक सर्प भी आया। उस सर्प के अनुसार वो पत्र और पुष्प प्रभु के योग्य न थे, तो उसने प्रभु के स्थान को स्वच्छ किया, फिर शिवलिंग को मणियों से सज्जित किया और प्रभु पूजा में रम गया। और जिस प्रकार काल को हस्ती गज की पूजा पद्धति नहीं भाती थी, उसी प्रकार गज हस्ती को काल की पूजा से कोई लगाव ना था। वो काल की लाई मणियों को पत्थर समझ दूर फेंक देता था और काल उसके पुष्पों को। ऐसा कुछ दिनों तक निरंतर चलता रहा, किंतु एक दिन क्रोधित होकर उस गज ने मणियों को जलाशय में फेंक दिया। जब रात्रि में सर्प वहां पहुंचा, तो वो प्रभु के शिवलिंग के निकट पुष्प और पत्र देखकर बहुत निराश हुआ। उसने अपने अनुसार उस स्थल को स्वच्छ किया, फिर उसकी प्रतीक्षा में वहीं स्थित हो गया जिसने उसकी मणियों को हटाया था। और फिर अगली भोर दोनों शिव भक्तों में युद्ध छिड़ गया। गज के इस भीषण युद्ध में वो अवस्था भी आ चुकी थी जब उस असहनीय कष्ट को सहन कर पाने में असमर्थ वो गज अपनी अंतिम श्वासें गिन रहा था। पुष्प उठाकर शिवलिंग के निकट पहुंच गया और सर्प भी मणि उठाकर प्रभु के निकट। कल्याण। जब दोनों के प्राण लौटने लगे तो मकड़े भक्त के समान काल और हस्ती दोनों ने सयुज्य मुक्ति ही मांगी। उनकी इस भक्ति से प्रभावित होकर प्रभु महादेव ने उन्हें मात्र मुक्ति ही नहीं दी, अपितु एक अनूठा आशीष भी प्रदान किया। मुक्ति के साथ मैं तुम दोनों को यहाँ एक विशेष स्थान देता हूँ। आज के बाद तुम दोनों के नाम मेरे नाम से जुड़ जाएंगे और तुम दोनों के चिन्ह मेरी इस शिवलिंग के ऊपर होंगे। इसीलिए उन तीनों भक्तों के सम्मान में प्रभु के इस मंदिर का नाम पड़ा श्रीकाल हस्ती। श्रीकाल हस्ती। श्रीकाल हस्ती की जय। श्रीकाल हस्ती की जय। तुमसे प्रभु श्रीकाल हस्ती की ये कथा जानकर मन बड़ा आनंदित हुआ गणेश।
किंतु अब हमें संध्या आरती के लिए मंदिर की ओर बढ़ना चाहिए। नहीं नहीं भ्राता, मैंने अभी तक आपको वो मुख्य कथा तो सुनाई ही नहीं है जिसका संबंध पाशुपतास्त्र से है, जिससे आप सुरापद्मन का वध कर सकेंगे। और मात्र पाशुपतास्त्र ही नहीं, इस कहानी के माध्यम से मुझे आपको विवाह के लिए भी तो मनाना है। माँ, जब प्रभु महादेव किसी ऐसे कार्य के लिए कहीं प्रस्थान करते हैं तो आप अपना समय कैसे व्यतीत करती हैं? ये कैसा प्रश्न पूछ लिया मैंने? माता क्या सोचेंगी? तुम्हारे इस प्रश्न का अर्थ मैं समझती हूँ पुत्री। हो ना हो, तुम भी पुत्र कार्तिकेय को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करने लगी हो। पुत्री, जब महादेव ऐसे विशेष कार्यों के लिए बाहर जाते हैं तो मैं उनके कुशल क्षेम के लिए पूजा में व्यस्त रहती हूँ। इससे मेरा ध्यान भी बटा रहता है और मैं किसी भी कारण से उनका ध्यान नहीं भटकाती। किंतु मैं अपने मन को कहाँ व्यस्त रखूं? तुम भी अपना ध्यान लगाने के लिए महादेव का 16 सोमवार का व्रत कर सकती हो। इससे तुम्हें अपना मनचाहा वर भी मिल जाएगा और तुम उसके हित में पूजा भी कर सकोगी। संध्या वंदन में तो अभी बहुत समय शेष है भ्राता। आप कहे तो मैं पाशुपतास्त्र की कथा भी सुना दूं? हाँ गणेश, सुनाओ। पाशुपतास्त्र महाभारत के लिए अत्यंत आवश्यक था। इसलिए महादेव के महाभक्त अर्जुन, जो महाधनुर्धारी थे, उन्होंने यहाँ अपनी तपस्या आरंभ की। किंतु बाद में उनकी तपस्या के कारण पिता श्री महादेव और उनके बीच युद्ध छिड़ गया। देवऋषि का विश्व शांति के लिए यज्ञ जितना विशाल होगा, चुनौती भी उतनी विशाल होगी उस बालक कार्तिकेय के सामने। यह जब वो कार्य करेगा जो मेरा शक्तिशाली असुर शक्ति बाहु नहीं कर सका। नारायण अवतार श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडुपुत्र महारथी अर्जुन ने पाशुपतास्त्र प्राप्ति के लिए जगत पिता महादेव की तपस्या आरंभ की। तनोति धर्मम विधुनोति कल्मषम हिनस्ति दुखम विदधाति सन्मदम चिनोति सत्वम विनिहन्ति तामसम तपो अथवा किम ना करोति देहिनाम। अर्थात तप धर्म का विस्तार ही नहीं करता, अपितु दुख का विनाश भी करता है, साथ ही अस्मिता भी देता है और सत्व का संचय करता है। तब से सब कुछ संभव है। उसी प्रकार महारथी अर्जुन की तपस्या के चरम ने असंभव को संभव किया। उनके जाप से कैलाश ही नहीं, महादेव भी अछूते नहीं रहे। किन विचारों में मग्न है? स्वामी, अपार शक्ति के साथ अपार दायित्व भी निभाना पड़ता है। अपने तप के फल स्वरूप
महारथी अर्जुन को पशुपतास्त्र प्राप्त होगा। किंतु स्वामी, क्या महान धनुर्धारी अर्जुन सदा इसका प्रयोग अपनी बुद्धिमानी से और न्याय के लिए ही करेंगे? ये तो हमें तभी ज्ञात होगा देवी, जब अर्जुन की परीक्षा होगी। इसी मध्य दुष्ट दुर्योधन ने वाराह मुकासुर को अर्जुन के तप को भंग करने के लिए भेजा। ये कोई साधारण वारा तो नहीं है प्रभु। रुको, वो मेरा आखेट है, तुम उसका वध नहीं कर सकते। योद्धा का अस्त्र एक बार उठ गया तो बिना वार के नहीं झुक सकता, और मैं अपना धनुष कदापि नहीं झुकाऊंगा। वास्तविक योद्धा और आखेटक बातों में अपना समय नष्ट नहीं करते। अपना लक्ष्य साधो और संभव है तो मुझसे पहले उसका वध करो। स्वामी, एक ही बार में आपने इतने विशाल और भयंकर वारा का आखेट कर दिया। देवी, आपसे भूल हो रही है। मेरा बाण है इस वारा के अंत का कारण। आप एक कुशल योद्धा अवश्य है, किंतु प्रहार तो मेरे बाण ने भी किया है इस पर, इसलिए मुझे विश्वास है इसे आहत भी मैंने ही किया है। आपको विश्वास है, और मैं अपने बाण के वार को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। जब दोनों बाणों ने एक ही समय पर इस पर आघात किया है, तब तो ये मृत वारा ही बता सकता है कि इसके प्राण पखेरु किसके आघात से निकले हैं। जो आखेट करते हैं उन्हें भली भांति ज्ञात होता है कि आखेट होने वाला जीव उनके ही बाण से मृत्यु को प्राप्त हुआ है। किंतु तुम तो ठहरे एक तपस्वी, तुम्हें भला कौन श्रेष्ठ धनुर्धारी मानेगा, और कौन स्वीकार करेगा कि तुम्हारा बाण ही सफल हुआ है? उचित कहा तुमने। बिना प्रमाण के कौन स्वीकार करेगा? इसीलिए मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। आओ, युद्ध करो मुझसे और प्रमाणित करो कि तुम्हारा कौशल और तुम्हारे बाणों की शक्ति मुझसे श्रेष्ठ है। और जो भी इस युद्ध में विजय प्राप्त करेगा, आखेट भी उसी का प्रमाणित होगा। उचित है। महायोद्धा अर्जुन को यह ज्ञात ही नहीं था कि उन्होंने किराट अवतार में प्रभु को चुनौती देकर
स्वयं अपनी परीक्षा स्वीकार की थी। मेरे साधारण बाण ही तुम्हें पराजित करने के लिए पर्याप्त है। कदाचित तुम्हें लेकर मेरा अनुमान उचित नहीं था। श्रेष्ठ धनुर्धारी हो तुम। तो लो, अब मेरे परम शक्तिशाली बाणों का सामना करो। मैं प्रस्तुत हूं। उचित है। वायु अस्त्र। अर्जुन का युद्ध कौशल, उसका सामर्थ्य अति उत्तम है, किंतु उसकी परीक्षा विशेष है। विराट रूप प्रभु महादेव और अर्जुन में ऐसा घमासान युद्ध छिड़ गया जो आगे जाकर श्री कालहस्ती की मुख्य कथा का आधार बना। मेरे वायु अस्त्र को तो लौटा दिया तुमने, परंतु मेरा अग्नि अस्त्र तुम्हारे बाणों को भस्म कर देगा। अग्नि अस्त्र। प्रत्येक प्रहार मेरे भीतर क्रोध की ज्वाला को जागृत कर रहा है। मेरे सारे बाण समाप्त हो गए। आश्चर्य है, मेरे शक्तिशाली दिव्य बाणों का सामना करना किसी भी साधारण अखेटक के लिए संभव नहीं। कौन है ये योद्धा? बस बहुत हुआ। अब मैं अपने महानतम अस्त्र का प्रयोग करूंगा।
ओम ब्रह्मास्त्रम। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे ब्रह्मदेव, ब्रह्मास्त्र को जागृत कीजिए। अर्जुन को भले ही ज्ञात न हो, किंतु मैं उसके द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग महादेव पर कदापि नहीं होने दूंगा। महादेव पर कदापि नहीं होने दूंगा। ब्रह्मदेव मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं? मुझसे इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रहे हैं? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अंतिम विकल्प है। ब्रह्मदेव ब्रह्मास्त्र को क्रियान्वित ना भी करें तो भी मैं अपनी समस्त तपोशक्ति का प्रयोग कर इसे क्रियान्वित करूंगा। मुझे ज्ञात है कि इसका विपरीत प्रभाव मुझ पर भी पड़ेगा, किंतु अब मेरे समक्ष दूसरा विकल्प नहीं है। अर्जुन के इस निर्णय का अर्थ यह है कि मैं भी उसे ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से नहीं रोक सकूंगा। उसकी समझ शक्ति छिन पड़ रही है, फिर भी पराजय स्वीकार नहीं है उसे। ब्रह्मदेव के सम्मान में ब्रह्मास्त्र को नष्ट नहीं करेंगे, फिर उस महाअस्त्र का सामना भला कैसे होगा स्वामी? मेरे सभी बाण, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र भी यहाँ कैसे पहुंच गए? कौन था वो किरात? जो भी हो तुम मायावी किरात, अब मैं तुम्हें अवश्य पराजित करूंगा। महादेव, प्रभु, 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 महादेव, महादेव,
मुझे क्षमा करें प्रभु, भूल हुई है मुझसे। आपकी तपस्या कर रहा था और आप पर ही वार करने का दुस्साहस कर बैठे। हमें क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। मेरे दिव्यास्त्र जब विफल होने लगे तभी मैं समझ गया कि किसी अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली व्यक्तित्व से मेरा सामना है, किंतु योद्धा युद्ध के मध्य में नहीं रुक सकता, अन्यथा वो मेरे युद्ध कौशल और मेरे शस्त्रों का अपमान होता। इसलिए मुझ पर दया करें प्रभु और क्षमा कर दे, क्षमा कर दे मुझे प्रभु। पुत्र अर्जुन, मेरी परीक्षा में सफल हुए तुमने एक वीर योद्धा के धर्म का पालन किया। पाशुपतास्त्र के लिए सर्वथा योग्य हो तुम। प्रभु, अब आपके दर्शन प्राप्त हो गए मुझे, तो अब और कुछ पाने की इच्छा कहाँ शेष रही। आप तो एक ही कृपा कीजिए प्रभु, मुझे संयोज्य मुक्ति अर्थात परम मोक्ष का वरदान दीजिए। ईश्वर हो या कोई छोटे से छोटा जीव, संसार में सभी के लिए कर्तव्य निर्धारित है। तुम्हारा कर्तव्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है पुत्र। तुम्हारी भक्ति, सच्ची निष्ठा और योग्य योद्धा के गुण से अत्यंत प्रभावित हुआ हूं मैं। इसलिए मैं तुम्हें युद्ध में प्रयोग करने हेतु वो पाशुपतास्त्र प्रदान करता हूं, जिसमें सभी जीवों की शक्ति समाहित है। कुंती पुत्र, एकमात्र तुम ही से थामने, इसका वार करने और लौटाने में समर्थ हो। त्रिलोक में कोई भी ऐसा नहीं जो इसका सामना कर सके। इसलिए इसका प्रहार शक्तिशाली शत्रुओं पर ही होना चाहिए। उनसे कम किसी योद्धा पर इसका प्रयोग सृष्टि के अंत का कारण भी बन सकता है। जब इस जन्म में अपने कर्तव्य पूर्ण करने पर तुम उसके फल स्वरूप अगला जन्म पाओगे, तब उस जन्म में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ईश्वर हो या कोई छोटे से छोटा जीव, संसार में सभी के लिए कर्तव्य निर्धारित है। मुझे सफलतापूर्वक इस यात्रा को संपन्न कर पशुपतास्त्र प्राप्त करना होगा, तभी मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा। मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे जीवन का उद्देश्य आपसे जुड़ा है और मैं आपके कर्तव्य में आपकी सहायक बनूं। तो मैं आपके कर्तव्य के मध्य बाधा कैसे उत्पन्न कर सकती हूँ? इसलिए अब मैं आपके विचारों में डूबी नहीं रहूंगी। अभी तो मैं माँ के बताए 16 सोमवार व्रत में व्यस्त रहूंगी। आपका आशीर्वाद होगा तो मुझे अपने व्रत में सफलता प्राप्त होगी। इसलिए मुझे आपका आशीष दीजिए। देव सेना पुत्र कार्तिकेय के लिए पूर्ण रूप से सुयोग्य है। अब शीघ्र ही इन दोनों का विवाह कर देना चाहिए। तो भ्राता, इस प्रकार वीर अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्राप्त हुआ। इसलिए प्रभु महादेव के किराट अवतार को प्रभु पशुपतेश्वर भी कहा जाता है।
और उन्होंने अर्जुन को मात्र वो महाअस्त्र ही प्रदान नहीं किया, अपितु उन्हें भावी जन्म में मोक्ष का वचन भी दिया। तो फिर क्या अर्जुन का पुनर्जन्म हुआ प्रभु गणेश जी? हाँ हुआ, और इस जन्म में भी सयुज्य मुक्ति पाने के लिए उन्हें बहुत कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस जन्म में उन्हें किसी भी ईश्वर में कोई आस्था नहीं थी। और उनके पुनर्जन्म की कथा भी अत्यंत रोचक है। इस कथा की शुरुआत एक कबीले से होती है, जिसके राजा व्याधराज नागा को कोई संतान ना थी। मैया को प्रणाम करता हूँ। आज के दिन का आखेट स्वीकार करें माँ, और एक कृपा और करे माँ, मुझे उत्तराधिकारी दे। मेरा ये दुख हर ले माँ, कृपा करे माँ, कृपा करे। जगत पिता की लीला अपरंपार है। उन्होंने अर्जुन की आत्मा को अगले जन्म के लिए जागृत किया और जगत माता ने उसे एक परिवार दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्याधराज नागा को माँ की कृपा से उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ। शांत हो गया, मेरी भुजाओं में आते ही ये शांत हो गया। ये माँ की कृपा है, ये मेरा ही पुत्र है, ये मेरा ही पुत्र है। हाँ, ये मेरा ही पुत्र है। और जब वो अपने कबीले लौटे तो सब पहले से ही आनंदित थे, क्योंकि उसी समय उनकी रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया था। महाराज, मैया की कृपा हुई है आप पर, पुत्री हुई है आपको। मैया की कृपा की वर्षा हुई है मुझ पर, उत्तराधिकारी भी मिला और पुत्री भी। नाचो। माता की कृपा में अब उन्हें पूर्ण विश्वास था और राजा अति आनंदित थे। वो अपनी पुत्री लीला और उस बालक थिन्ना की, जो उन्हें वन में प्राप्त हुआ था, दोनों का लालन पोषण बहुत स्नेह से करने लगे और उनकी इच्छा थी कि उचित आयु पर वो उन दोनों का विवाह करवा दें। थिन्ना, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम व्याघ्र हो और ये तुम्हारा अस्त्र है। अब इसे तुम्हें चलाना सीखना है और सामने देखकर निशाना साधना है। हाँ हाँ, समझ गया। आखेट करना तो तुम्हारा भी धर्म है। चलो, अच्छा है, तुम्हारे होने वाले पति के साथ में तुम भी धनुष विद्या सीख लोगी। जाओ, ले आओ वो धनुष। लो, और साधो निशाना आप। चलो। प्रणाम मैया, आशीष दीजिए प्रभु। जीती रहो। थिन्ना,
तुम्हें प्रभु और मैया से आशीर्वाद नहीं लेना? मिट्टी की मूर्ति के सामने क्या झुकना, इनसे क्या मिलेगा? थिन्ना, मेरे राजा, मेरे मुखिया का आशीष समझे, इतना ही अधिक है मेरे लिए। जाओ, साधो निशाना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। धनुष बाण चलाना तो जैसे तुम जन्म से ही जानते हो। ऐसे नहीं, ऐसे सामने दृष्टि रखो और साधो निशाना। नीला, और अभ्यास करो, नहीं तो चूक जाओगी। आगे हाथ से निकल जाएगा और तुम भूखी रह जाओगी। जब तुम हो तो मैं भूखी क्यों रहूंगी भला? तुम आखेट करोगे और जो तुम लाओगे वो मैं खाकर प्रसन्न रहूंगी। फिर से लक्ष्य साधो और छोड़ दो बाण। अनेक योद्धा मेरी दृष्टि के सामने से निकले, किंतु अपने संपूर्ण जीवन में थिन्ना के समान कुशल धनुधारी मैंने नहीं देखा, जैसे ये पिछले जन्म से ही युद्ध कला सीख कर आया हो। व्यर्थ में निर्जीव शिला आकृति के सामने झुकना छोड़ दो, कदाचित तुम्हारा भी लक्ष्य सुधर जाए। जिन्हें तुम मात्र निर्जीव शिला आकृति कहते हो, वो मेरे भगवान हैं। मुझे उनमें विश्वास है। और मुझे विश्वास है मेरी भुजाओं पर, मेरे अस्त्रों पर, और कदाचित इसीलिए मैं अधिक उत्तम धनुधारी। बचपन से इसे समझा रहा हूँ, ईश्वर भक्ति का महत्व समझा रहा हूँ, किंतु इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। और अब जब इसका राज्याभिषेक इतना निकट है, तो ये प्रभु में, मैया में आस्था कैसे रख सकता है? जहाँ एक ओर थिन्ना को ईश्वर पर बिल्कुल भी आस्था नहीं थी, वहीं दूसरी ओर नीला की भक्ति प्रगाढ़ होती चली गई। राजा नागा ने उन्हें माता की कृपा समझकर स्वीकार किया था, किंतु वो थिन्ना से कभी ईश्वर सत्ता, उनकी भक्ति स्वीकार नहीं करा सके। दो इतने विपरीत व्यक्तित्व, उनके मध्य विवाह संभव ही कैसे था? विवाह के उपरांत व्यक्ति के जीवन में कितने अद्भुत परिवर्तन आते हैं, मैं यही तो आपको दिखाना चाहता हूँ भ्राता, जिससे आप शीघ्र विवाह करने के लिए तैयार हो जाएं। क्या हुआ गणेश, अब किस विचार में डूब गए हो तुम? विवाह एक यात्रा है, जिसमें स्त्री और पुरुष एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। ये यात्रा कभी उन्हें आनंदित करती है तो कभी असंतोष का आभास भी कराती है, किंतु शुभ और बड़े उद्देश्य के लिए दोनों पति पत्नी इस यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। थिन्ना और लीला में मतभेद अवश्य थे, किंतु मनभेद नहीं। दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते थे। फिर एक दिन उन दोनों के विवाह का समय आ ही गया। अभी भी समय है, तो मुझे अभी भी अस्वीकार कर सकते हो, क्योंकि विवाह के उपरांत भी मैं अपना पूजा पाठ कदापि नहीं छोड़ूंगी। यदि तुम्हारे ईश्वर हमारे संबंध के मध्य ना आए, तो तुम्हें पाकर मुझे अति प्रसन्नता होगी। जाओ, अपनी मैया और अपने भगवान से आशीष ले लो। मैं यही प्रतीक्षा करूंगा। आज भी रुकोगे? आज मैं तुम्हें अपनी पुत्री ही नहीं सौंप रहा हूँ, अपितु व्याधराज भी बना रहा हूँ। व्याधराज नागा की, व्याधराज थिन्ना की, व्याधराज नागा की। माँ के सामने इस महायोद्धा थिन्ना को मैं कबीले का सरदार बनाता हूँ।
आगे बढ़ो थिन्ना। माँ के सामने मेरी पुत्री और राज सिंहासन को स्वीकार करो। नहीं नहीं,